गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने अलग अलग तरीके के नंबर के बारे में पढ़ा था बच्चों। आज हम छठी क्लास के दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है होल नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण संख्या। हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी ताकि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही तरह के बच्चे पढ़ सकें, घर पर रहकर कुछ ना कुछ सीख सकें। इस वीडियो में बच्चों इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले 2.1 को शुरू करने से पहले कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड हैं जो इस चैप्टर में आपसे पूछे गए हैं। मैं चाहता हूं एक बार इनके बारे में आपको दोबारा बता दूं। पहला है बेटा नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। बेटा मैंने कल आपको बताया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि गिनती बोलो, काउंटिंग करो, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 1 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। तो बेटा जो संख्या, जो आपके डिजिट, जो आपके अंक 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और चले गए हम कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो बच्चों ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा है बच्चों अपना होल नंबर। होल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। बेटा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर मैंने कल आपको बताया था कि इसमें बीच में आपको क्या दिखाई दे रही है? ओ दिखाई दे रहा है और ओ कैसा दिखाई देता है? 0 जैसा दिखाई देता है। तो बच्चों जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी, 0 से इंफिनिटी तक जाएगी, है ना, वो क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों? वो कहलाएगी आपकी होल नंबर। थर्ड है बेटा ग्रेटर देन। ग्रेटर मतलब बड़ा, देन मतलब उसकी तुलना में, किसी की तुलना में बड़ा। जब हम कंपेयर करते हैं किन्हीं दो डिजिट को, उसमें से अगर कोई डिजिट बड़ी है तो उसको दिखाने के लिए हम ग्रेटर देन, ये इसका साइन है बेटा, इसका प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों याद रखने का तरीका क्या है? आप इधर देख पा रहे हैं, इधर 2 मुंह बने हुए हैं, ठीक है, और इधर सिर्फ एक बना हुआ है। तो एक बना हुआ है, एक तो हमेशा ही कमजोर होगा। अगर 2 जने हैं तो वो ज्यादा बलशाली होंगे, पावरफुल होंगे, और 1 होगा तो वो कम होगा। तो जो बड़ा होगा बेटा, ये 2 मुंह हमें उसकी तरफ करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे बताइए कि 10 और 20 में से कौन बड़ा है, कौन छोटा, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है 20 इज ग्रेटर देन 10, 20 10 से बड़ा होता है। तो आप क्या करेंगे? 20 की तरफ 2 मुंह कर देंगे, 2 मार्क, 2 लाइन। ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा ग्रेटर देन। 20 इज ग्रेटर देन 10। इसका अपोजिट है बेटा लेस देन, मतलब कम। अगर मैं इसी उदाहरण में लूं तो आप क्या करेंगे? ये देख रहे हैं आप, ये किसकी तरफ है? ये तरफ है बेटा 10 की तरफ। 2 मुंह किसकी तरफ है? 20 की तरफ, और एक मुंह किसकी तरफ है? 10 की तरफ। तो इसका मतलब ये क्या है? लेस देन। ये क्या है बच्चों? लेस देन। 10 इज लेस देन 20 and 20 is more than 10. 20 is more than 10 and 10 is less than 20. तो ये इसका साइन है बेटा। थर्ड वन हम आते हैं बच्चों नंबर लाइन पर। मैंने कल भी आपको बताया था नंबर लाइन। अगर मैं एक लाइन खींच दूं जिसके बीच में 0 है, इधर सारे नेगेटिव डिजिट होंगे, नेगेटिव -1 -2 -3 -4, और जितना ये भी माइनस इंफिनिटी तक। और जितना हम राइट साइड जाएंगे बेटा, तो जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही ज्यादा राइट पर जाएगी। जैसे सबसे पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर 100 का आएगा, 100 और ज्यादा राइट में आ जाएगा, है ना। ऐसे ये कहां तक जाएगा? ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। इसके बाद बच्चों एक आपके वो आया, वर्ड आया सक्सेसर, जिसे हिंदी में कहते हैं परवर्ती, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों? एक संख्या मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है क्या, कुछ भी 10 ले लीजिए। आपने लिया 10, तो 10 का अगला सक्सेसर क्या होगा बच्चों? परवर्ती क्या होगा? 10 में आप 1 ऐड कर दीजिए, क्या बन गया? 11। तो 11 क्या हुआ? 11 10 का सक्सेसर हुआ, परवर्ती हुआ, ठीक है। और ऐसे ही है प्रीडिसेसर, ये बिल्कुल इसका विपरीत है, ऑपोजिट है। अगर हम 10 का प्रीडिसेसर पूछें तो ये क्या हो जाएगा? 10 -1 9। तो 9 क्या हो गया? 10 का पूर्ववर्ती हो गया है। पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाला, ठीक है। 10 का पूर्ववर्ती कौन हो गया? 9 हो गया। 10 में से एक आपने घटा दिया, 9 हो गया। अगर 9 का मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप मुझे 9 का प्रेडिसेसर कौन होगा, पूर्ववर्ती कौन होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर 9 -1 = 8। 8 आपका
आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये कुछ आपके वर्ड्स थे जो आपके इस चैप्टर में आए हुए हैं। ये आपका कंसेप्ट था, आपने इसको समझ लिया होगा। अगर नंबर्स के बारे में आपको कुछ ज्यादा देखना है तो मैंने पिछली वीडियो जो आपको बनाई थी, आप उस वीडियो को पूरा देखिए, उसमें आपको विस्तार से इसके बारे में समझा रखा है। अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 लेकर उसको आपको सोल्व करवाएंगे और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में उसको पूरा करें और आपको साथ के साथ सब कुछ अच्छे से आ जाए। बस आपको क्या करना है, वीडियो के साथ बना रहना है और पूरी एक्सरसाइज को देखना है, सोल्व करना है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। स्टॉप कर दो बच्चों। ये है अपना पहला क्वेश्चन, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। इसका मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, 10,999 के बाद नेक्स्ट 3 मतलब इसके बाद हमें 3 नेचुरल नंबर बतानी है बच्चों, प्राकृतिक संख्या बतानी है। मैंने अभी आपको बताया था प्राकृतिक संख्या क्या है, जो 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, 10,919 के बाद अगली संख्या क्या होगी? अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें 1 प्लस करके भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगी, हमें 3 बतानी है। नेक्स्ट 1 होगी बेटा, आंसर लिख देता हूं। आंसर पहला 10,999 प्लस 1। तो जब हम इसमें प्लस 1 करेंगे, 9 प्लस 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 1 और 0 1 और 1 का 1। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये आपका पूरा 11,000 बन गया है। अगर इसके बाद ये हो गई हमारी पहली संख्या, फर्स्ट डिजिट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 3 नेचुरल डिजिट्स। नेक्स्ट 2 डिजिट विल बी सेकेंड 11,000 प्लस 1, दैट विल बी 11,001 and third one will be 11,001 plus 1, that is 11,002। ठीक है बच्चों, is it clear or not? Very good. Next, second question is write the 3 whole number occurring just before 10,001. Look at this point, 3 whole number occurring just before मतलब पहले। हमें इस क्वेश्चन में आप बताना है बच्चों कि 10,001 से जस्ट पहले 3 संख्याएं कौन सी होगी। और कौन सी संख्या पूछ रहा है बच्चों, होल नंबर पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि होल नंबर 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। बाकी सब बराबर है, बाकी सब है। All the natural numbers are whole number, but all the whole number are not natural number। क्यों? क्योंकि डिफरेंस किसका है, 0 का है। अब देखो बच्चों, we are going to write 3 whole number occurring just before 10,001. In this question, we discussed about after 10,999. We add them. Now we will minus to get before 3 digit. Like answer 1, 10, 100, 1,000, 10,000. 10,001 minus 1. We will get just before 1 digit. 1 minus 1 0, 0, 0, 0, 1. What is this? This is 10,000. 10,001 में से जब हम 1 माइनस करेंगे बच्चों तो हमें 10,000 मिलेगा। इसी प्रकार हमें इसकी अगली 2 डिजिट भी निकालनी है। 10,000 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 9,999। और फिर 9,999 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9,998। जस्ट इन इंग्लिश, व्हेन वी विल माइनस 1 from 10,001 we will get 10,000, and after that when we minus 1 from 10,000 we will get 9,999, and after that we will get 9,998, just like this.
10,000 minus 1, we will get 9,999. It is our first digit, it is our second digit, and our third digit will be 9,999 minus 1. 9 में से 1 माइनस किया, क्या बचा बच्चों? 8. We will get 8,999. It will be our third digit. So we have done first and second question. Now we will get come on our third question. Which is the smallest? Smallest होता है बच्चों सबसे छोटा, सबसे छोटा. Which is the, कौन सा है? Which is, कौन सा है? The smallest मतलब सबसे छोटा. होल नंबर, पूर्ण संख्या. सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? कल मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि होल नंबर में सबसे छोटी जो संख्या है वो है 0. क्या है वो? 0, जिसे हिंदी में कहते हैं शून्य. आंसर 0, जिसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ZERO और हिंदी में लिखते हैं बच्चों शून्य. 0. Which is the smallest whole number? 0. And now our fourth question is how many? How many मतलब कितने? How many कितने? How many whole number पूर्ण संख्या, कितनी पूर्ण संख्या? R मतलब है, there मतलब यहां, between मतलब बीच में, 32 and 53, 32 और 53. 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, ये आपसे पूछा गया है बच्चों. मैथ्स की खासियत है बच्चों, आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं. आपका आंसर ठीक आना चाहिए, तरीका आपका ठीक हो तो आप ठीक होंगे, बेशक वो आपके टीचर ने पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, आपको 32 के बाद 53 तक जाना है, तो या तो आप काउंट कर लो, जैसे 32 के बाद जाना है ना, 32 के बाद क्या आएगा? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें इनकी बीच के बताने हैं. तो अब हम इसको काउंट करेंगे, जब ये पूरे बनेंगे कितने? 20. कितने बनेंगे बच्चों? 20. देखो इसको ऐसे समझ लो, ये एक नंबर लाइन है बच्चों, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है. मान लो ये इधर क्या है? 0. इधर की क्या होंगी? सारी नेगेटिव संख्या, और इधर क्या होंगी? सारी पॉजिटिव संख्या. कहां तक? इन्फिनिटी तक, और ये भी माइनस इन्फिनिटी तक. बच्चों मान लो यहां पर है आपका 32 और यहां पर है आपका 53. हमें इन दोनों के बीच की बतानी है, इन बिटवीन दीज टू डिजिट. वी विल नॉट इंक्लूड दिस डिजिट. हम इन दोनों संख्याओं को उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, इनको हटा के हमें बताना है, ठीक है. इसको दूसरा तरीका, अब यहां से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है. और एक और तरीका है बच्चों इसका करने का. आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया? 53 माइनस 32. जब हम 53 में से माइनस 32 करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 21, ठीक है. लेकिन अब एक बात याद रखना बच्चों, आपने 53 में से 32 माइनस किया है, तो 32 तक की संख्या तो आपने माइनस कर दी, लेकिन आपने 53 जो एक्चुअल संख्या आएगी, 53 एक संख्या है 53, उसको अभी आपने माइनस नहीं किया है, आपने केवल 32 को माइनस किया है. तो इसमें से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा. ये 1 किसके नाम का है? ये 53 के नाम का है, तो ये आपकी हो जाएगी 20. और जब आप काउंट भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 20. आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे. अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नाउ वी आर गोइंग टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन. राइट द सक्सेसर ऑफ. राइट मतलब लिखना द सक्सेसर ऑफ. आपको अलग अलग संख्या दे रखी है, ABCD, अलग अलग आपको डिजिट दे रखे हैं बच्चों. आपको क्या करना है? उसका सक्सेसर लिखना है. अभी जब हमने इसका कंसेप्ट को समझा था बच्चों, तो हमने क्या किया था? सक्सेसर क्या होता है? उससे अगली डिजिट, उससे अगली डिजिट. और कोई भी हमें अगर किसी की अगली डिजिट निकालनी है तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? उसमें 1 को ऐड कर दीजिए. आप अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो उससे अगली डिजिट निकल जाएगी. तो हम इसका सक्सेसर निकालते हैं, आंसर करते हैं बच्चों. यह आपका क्वेश्चन था, इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 को. क्या गया? 1 1 2, 0 की 0, 7 का 7, 0 की 0, 4 का 4, 4 का 4, 2 का 2. ठीक है.
ऐसे सेकंड में अगर हम जाएंगे इसमें भी हम +1 कर देंगे ताकि हम इसका सक्सेसर ज्ञात कर सकें। वी विल फाइंड द सक्सेसर ऑफ 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh। 1,199 का हम सक्सेसर बता रहे हैं बच्चों। वी विल ऐड द 1, 9 + 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 1 + 9 10, 10 की 0 कैरी 1, और ये 1 और 1 2, 0 0 1। वी विल गेट 1,200,000, 1,02,000। नाउ थर्ड वन, एड 1, 9 + 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 1 + 9 10, 10 की 0 कैरी 1, 1 + 9 10, 10 की 0 कैरी 1, 1 + 9 10, 10 की 0 कैरी 1, 1 + 9 10, 10 की 0 कैरी 1, और 1 और 0 ऐड होंगे तो 1 ही बनेगा, और 1 का 1। तो हमने क्या गेट किया बच्चों, हमने प्राप्त किया, देखिए से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसका मतलब 11 लाख। और इंग्लिश में हम क्या करते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, मतलब 11 lakh। नाउ लास्ट वन, एड 1 टू गेट सक्सेसर। 0 + 1 = 1, 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2, 1 10 100 1000 10,000, lakh, 10 lakh, 23,45,671। ठीक है बच्चों, 23,45,671। नाउ वी आर गोइंग टू आवर 6th क्वेश्चन एंड राइट द प्रीडेसेसर ऑफ ABCD। आपको दोबारा से 4 डिजिट दी गई है और इसका अब हमें बताना है पूर्ववर्ती, इससे पिछला क्या होगा। पिछला निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो हम -1 करके हम इसका प्रीडिसेसर निकाल देंगे। 94 - 1, 4 में से 1 माइनस किया, क्या आएगा बच्चों, 3, 9 का 9, 93। 94 का जो पूर्ववर्ती होगा बच्चों वो 93 होगा। 94 का प्रीडिसेसर 93 होगा। बी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आपको 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, इसका आपको निकालना है। जनरली भी अगर हम 1 लाख में से अगर कुछ घटाएंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे बच्चों, 99,999। करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, -1 किया। देखा बच्चों, 0 में से 1 जा सकता है क्या, माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी से उधार मांगेगा। इसका पड़ोसी उसको उधार देगा क्या, वो पहले ही 0 है, उसके पास कुछ नहीं है, वो नहीं दे सकता। वो फिर अगले से मांगेगा, फिर वो भी अगले से मांगेगा, फिर वो भी अगले से मांगेगा, और फिर लास्ट में बात पहुंच जाएगी 1 के पास। 1 के पास तो कुछ है, वो दे सकता है। तो जैसे जैसे मांगा था वैसे वैसे 1 जाएगा आगे। 1 ने इसको दिया, इस 0 को बना दिया 10, इसको क्या बना दिया बच्चों, 10। 10 ने 1 दिया इस 0 को, इसको बना दिया 10, और खुद बन गया 9। अब ये 10 इसको भेजेगा, इसको बना देगा 10, खुद बन जाएगा 9। ऐसे ही ये 0 इसको भेजेगा, ये 10 इसको भेजेगा, इसको बना देगा 10, खुद बन जाएगा 9, और ये 10 इसको भेजेगा, इसको बना देगा 10, और खुद बन जाएगा 9। अब 10 में से हमें माइनस किया 1, तो बचा 9, और ये सब 9 बन चुके हैं। जब इन्होंने कैरी लेके पहुंचाया था तो सब 9 बन चुके हैं। और जो आपको ये 1 दिखाई दे रहा है, क्या ये अब लिखा जाएगा इधर, क्या ये भी आएगा नीचे, वेरी गुड, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसने तो अपने आप को दे दिया था अपने दोस्तों को। ठीक है, तो हमने क्या प्राप्त किया बच्चों, 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि 99,999, 99,999। इसी तरह बच्चों सी में से भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। 0 में से 1 नहीं जा सकता, ये इससे कैरी मांगेगा, 9 इसको एक कैरी दे देगा, इसको बना देगा 10, और खुद बन जाएगा 8। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा बेटा 9, और ये 9 जो है, अब ये दिखने में 9 है, दिखाई दे रहा है कि क्या है, 9 है, लेकिन अंदर की बात क्या है बच्चों, अंदर की बात है कि इसने कैरी दे दिया था 0 को, और खुद बन गया 8। अब ये 9 नहीं है, दिखने में है 9, लेकिन 9 नहीं है, ये क्या है, 8 है। बस इस बात को आप पहचान लेना, कभी भी माइनस में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। 0 की 0, 8 का 8, 0 की 0, 2 का 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,08,089। ठीक है, 2,08,089।
189. And last one, we will also minus 1 from it to get the predecessor. 1 minus 1 0. अब बाकी सब तो जीरो ही है इधर नीचे, तो 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. 76 lakh 54,320. हमने क्या प्राप्त किया बच्चों? 76,54,320. तो ये तो थे अपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. My dear students, now we are going to solve the question number 7, which is in each of the following pair of number. Here we can see the number of pair या pair of number. आपको 2 डिजिट दिए गए, इनका पेयर एक जोड़ा दिया गया है. State which all number on the left of the other. हमें इन दोनों पेयर में से, इस पेयर में से इन दोनों डिजिट को देखना है और हमें यह बताना है कि जो हमने नंबर लाइन बनाई, हमने जो नंबर लाइन होती है उस पर कौन सी संख्या किस संख्या के लेफ्ट तरफ यानी कि बाईं तरफ आएगी. और उसके अलावा ऑल्सो राइट देन विथ अप्रोप्रिएट साइन. और हमें बताना भी है कि इनके बीच में कौन सा साइन उचित रहेगा, कौन सा अनुचित है. बिटवीन देम, इनके बीच में कौन सा साइन ठीक रहेगा. अब देखो बच्चों, इन साइन के बारे में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में. इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेटर देन, और इसे हम कहते हैं लेस देन. ठीक है बच्चों. अब देखिए ए क्या है? 530 एंड सेकेंड इज 503. हम सबको पता है बच्चों, ये है 530, ये है 503. इनमें से बड़ा कौन सा है? 530. तो हम कैसे लिख देंगे इसको? 530 इज ग्रेटर देन 503. लिखा. अब हमें यह भी बताना है कि नंबर लाइन पर कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में. तो बच्चों मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी. मान लीजिए आपकी नंबर लाइन है, इधर सारे नेगेटिव हैं, इधर सारे पॉजिटिव डिजिट हैं. तो बच्चों जितना बड़ी संख्या होगी, जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही वो राइट तरफ बढ़ेगा. उतना ही कहां बढ़ेगा? राइट तरफ. जीरो के जो जितनी पास है, इसका मतलब वो संख्या उतनी छोटी है. जैसे जीरो के बिल्कुल पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. आगे चलते जाएंगे तो फिर क्या आता रहेगा? 100, फिर 1000, फिर लाख, 10 लाख, चलते रहेगा अनंत तक, इंफिनिटी तक. तो इसका मतलब जो जीरो के ज्यादा पास है वो उतनी छोटी है. जो जीरो से जितनी दूर है राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ, आपके दाएं तरफ, वो उतनी ही बड़ी संख्या है. तो जीरो के पहले पास आएगी 503. और 503 से जब हम आगे चलेंगे 27 के बाद क्या आएगा आपका? 530. तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बच्चों? सो इसलिए 503 अपीयर मतलब होगा, प्रकट होगा या दिखाई देगा. कहां दिखाई देगा? अपीयर ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट साइड of the 530. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 503 जो है अपीयर होगा, दिखाई देगा, दर्शाया जाएगा, प्रकट होगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 530 ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन के ऊपर 530 के बाएं तरफ क्या होगा? 503. मतलब कि एकदम जस्ट लेफ्ट की बात नहीं हो रही है बच्चों. बस ये बताना है कि राइट में कौन होगा, लेफ्ट में कौन होगा. तो 503 लेफ्ट में होगा. किसके लेफ्ट में होगा? 530 के लेफ्ट में होगा. कहां लेफ्ट में होगा? नंबर लाइन पर लेफ्ट में होगा. ऐसे ही हमारा बी क्वेश्चन है बच्चों. क्या है? 370 और सेकंड क्या है? 307. तो जल्दी बता दो बड़ी संख्या कौन सी है? जल्दी बता दो. ये बड़ी है? नहीं, ये वाली बड़ी है. बिल्कुल सही, 370 बड़ी है बेटा, 370 बड़ा है. तो हम क्या साइन दे देंगे? 370 इज ग्रेटर देन 307. और दोबारा से हम यही लिख देंगे. सो 307 अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370. कहां पर?
ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ऐसे ही बेटा अपना तीसरा है, क्या है देखिए, 1 10 100 1000 10,000 98,765, क्या है बेटा 98,765, 98,765। और दूसरा क्या है बेटा 56,789, 56,789। अब बेटा बताओ, एक तरफ तो है आपका 98,000 समथिंग, एक तरफ है 56,000 समथिंग, तो बड़ा कौन सा हुआ 98,765। तो इसकी तरफ साइन कर देंगे ग्रेटर देन का, और ये हो जाएगा छोटा, और दोबारा से हम यही लाइन लिख देंगे। सो 56,789 इज appear on the left side of, किसके ऑफ 98,765 ऑन नंबर लाइन। बेटा बात याद रखना, नंबर लाइन पर जितने आप राइट साइड जाएंगे, जितना आगे बढ़ेंगे उतनी संख्या बढ़ती रहेगी, वह बड़ी होती रहेगी, लेफ्ट साइड छोटी रहेगी। जितना आगे आप राइट में बढ़ते रहेंगे उतनी संख्या बड़ी होती रहेंगी। लास्ट का अपना बच्चों डी, इसने आपको दिया है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। इसका मतलब 98,30,415। और दूसरी संख्या आपको क्या दी है बच्चों 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि 1 करोड़ 23,001, 1 करोड़ 23,001। अब देखिए बच्चों, ये तो है लाख में और ये है करोड़ में, तो सिंपल पता चल गया ना, बड़ा कौन है करोड़ वाला। तो इस बार ये दो मुखी साइन जो है, नंबर जो है इसकी तरफ चले जाएगा, दो मुख इसकी तरफ हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। छोटे की तरफ एक हिस्सा, बड़े की तरफ दोनों हिस्से। तो क्या है 1 करोड़ 23,001 बड़ा है, इज ग्रेटर देन 98,30,415 से। यही लाइन हम दोबारा लिख देंगे बच्चों। सो 1 करोड़ 23,001 इज appear 98,30,415 appear on the left side of 1 crore 23,001 on the left side of 1 crore on the नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर जो आपका 98,30,415 है वह बाईं तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा, किसकी तुलना में 1 करोड़ 23,001 के उसमें। तो बच्चों आई होप आपको 7 तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट अंतिम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको नीचे दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, जो आपको तथ्य स्टेटमेंट दी गई है, नीचे कथन दिया गया है, आर ट्रू। अगर वो ट्रू है तो हमें टी लिखना है, एंड फॉल्स, और अगर वो झूठी है, गलत है, सही नहीं है तो हमें एफ लिखना है, एफ फॉर फॉल्स, टी फॉर ट्रू। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये आपसे पूछ रहा है कि जो 0 होता है बेटा, 0 सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है या नहीं। तो ये बेटा बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं 1 से, 1 से शुरू होते हैं। 0 स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन वो होल नंबर है,
नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन है? 1। तो ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। तो हम लिख देते हैं F फॉर फॉल्स। सेकंड इज 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। ये कह रहा है कि बच्चों 399 का प्रीडिसेसर 400 है, मतलब कि 399 से पहले 400 आता है। बिल्कुल गलत हो गया ना, पहले थोड़ी आता है, पहले तो 398 आएगा। तो ये क्या है? इसका सक्सेसर है, ना कि प्रीडिसेसर। तो ये क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? 398। थर्ड वन, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बिल्कुल सही। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो 0 है बेटा, जो शून्य है, वो सबसे छोटा होल नंबर होता है। बिल्कुल सही। इसमें हम कर देंगे T, ट्रू। D है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 999 का जो परवर्ती है वो 600 है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू, क्योंकि इसके बाद आता है। अगर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तो 600 बन जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं आर होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। जैसा बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, जो नेचुरल नंबर है वो शुरू कहां से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 और कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, कोई अंत नहीं है उसका। तो शुरू कहां से हुए? 1 से। 1 2 3 4 5, गिनते रहो काउंट करते रहो, कहां तक गिनतियां खत्म ही नहीं होंगी, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। और मैंने आपको बताया था कि जो होल नंबर है वो कहां से शुरू होता है? 0 से। 0 और बाकी पूरा का पूरा नेचुरल नंबर इस होल नंबर में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो इसने पूछा है कि जो ये नेचुरल नंबर है, N फॉर नेचुरल, W फॉर होल नंबर, ये जो सारे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ये होल नंबर भी होती है। बिल्कुल सही भाई। नेचुरल नंबर सभी के सभी होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी के सभी होल नंबर नेचुरल संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा ये। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू। नेक्स्ट है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अभी हमने इधर पढ़ा था ना कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 भी आती है, जो नेचुरल नंबर में नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती। तो इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट का कोई नंबर होगा, उसका पूर्ववर्ती इज है नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। कभी भी एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता बेटा। ये बात भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने एक संख्या ली 10। क्या ली? 10। 1 0 10। 10 2 डिजिट नंबर है। एक इसमें 1 है, एक 0 है, 2 डिजिट नंबर है। इसका अगर हम प्रीडिसेसर की बात अगर हम करें, पूर्ववर्ती की बात करें, तो माइनस अगर हम इसमें से 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 9। 9 इसका क्या होगा? पूर्ववर्ती होगा, प्रीडिसेसर होगा। और ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर कभी भी, नेवर, एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जैसे कि 10 है, उसका कभी भी एक नंबर डिजिट, जैसे कि 9 आ गया है प्रीडिसेसर इसका, वो नहीं हो सकता। लेकिन हमने अभी करके देखा कि हो सकता है। कोई भी 2 डिजिट की अगर कोई संख्या है, कोई अंक है, तो उसका पूर्ववर्ती एक अंक वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी ये स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों? फॉल्स हो गई, गलत हो गई। अब बढ़ते हैं बेटा अपनी अगली स्टेटमेंट की तरफ। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल गलत बच्चों, बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा, 2-4 बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, लेकिन होल नंबर नहीं है। क्यों? होल नंबर सबसे छोटा कौन है? 0। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों? फॉल्स, गलत हो गई। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर।
ये कह रहा है बेटा कि एक का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब ये एक को क्या मान रहा है? नेचुरल नंबर मान रहा है। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। अगर ये एक नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो ये इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक से पीछे अगर हम जाएंगे तो जीरो आएगी, और जीरो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। और ये बात कर रहा है किसकी? नेचुरल नंबर की। ये बात कर रहा है बच्चों नेचुरल नंबर की, तो इसकी स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, बिल्कुल ट्रू। क्योंकि अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो हम जीरो प्राप्त करेंगे, और जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, वो एक होल नंबर होता है। द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। देखो बिल्कुल अब उसका उल्टा ही उसने पूछ लिया। उसने पूछ लिया कि अगर एक को हम क्या ले, एक को इस बार इसने लिया है होल नंबर, तो वो कहता है कि इसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है, यानी इससे पिछली कोई भी संख्या नहीं होती। बिल्कुल गलत, क्योंकि हमें पता है एक से पिछली संख्या क्या है। अगर एक में से एक को माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें, तो पिछली संख्या आ जाएगी जीरो, और जीरो एक होल नंबर होता है। इसलिए इसकी स्टेटमेंट ये गलत हो गई, क्योंकि ये कह रहा था कि एक से पीछे कोई संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती। तो पूर्ण संख्या होती है एक से पीछे, कौन सी होती है बेटा? जीरो। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया बेटा, दोबारा से फॉल्स। के है बेटा, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। बेटा ये बात कर रहा है कि ये कह रहा है कि 13 जो है 11 और 12 के बीच में आता है। आपने को मैंने नंबर लाइन बताई थी ना, ये नंबर लाइन है, देखो ये जीरो है, मान लो इधर आ गया 11, ये है 12, ये है 13, और आगे क्या आएगा? 14, इससे पहले क्या था? 10। तो हमने देखा जो 13 है, 13 किधर आया बेटा? 11 और 12 के बाद 13 आया, और ये 13 किन दो के बीच में है? 12 और 14 के बीच में, ना कि 11 और 12, 11 और 12 के बीच में। इसलिए इसकी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई बच्चों? फॉल्स, झूठी। इसके बाद आते हैं बच्चों एल पर। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। अभी हमने ये पढ़ा बिल्कुल, जहां पे हमने एक की बात की थी, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल सही बात है। जीरो अगर होल नंबर की बात कर रहा है, जीरो की बात कर रहा है, तो उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इससे एक स्टेप पीछे जाएंगे नंबर लाइन पर, तो हमें -1 मिलेगा, और -1 इंटीजर में आता है, होल नंबर में नहीं आता। तो ये इसकी जो है क्या होगी स्टेटमेंट? द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर, बिल्कुल सही, ट्रू। लास्ट वन इज द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। बेटा ये क्या कह रहा है कि कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है, उसका जो सक्सेसर होगा, यानी उससे अगली आने वाली संख्या होगी, वो हमेशा हमेशा 2 डिजिट होगी। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, मैंने लिया बेटा 99, 2 डिजिट नंबर है। हाँ सर बिल्कुल है। अगर मुझे इसका सक्सेसर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? इसमें 1 प्लस करूंगा। एक मैंने इसमें प्लस किया, 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10, तो ये क्या बन गया बेटा? 100 बन गया। 99 का सक्सेसर होता है 100, और 100 कितनी डिजिट की नंबर होगी? 3 डिजिट की, 1 2 3 डिजिट नंबर हो गया। तो इसका मतलब जो इसकी ये स्टेटमेंट है, ये भी क्या होती है बच्चों? फॉल्स होती है, गलत होती है, झूठी होती है। क्योंकि अगर हम किसी 2 डिजिट वाली नंबर का सक्सेसर निकालें, उसका परवर्ती निकालें, तो बच्चों वो 3 डिजिट की नंबर हो सकती है ना? इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। बच्चों अब हमारे पूरा चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज जो है इसकी पूरी हो चुकी है। हमने पूरे 8 के 8 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितने अपने पास लिमिटेड संसाधन है, उनका इस्तेमाल करके आपको अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करूं। मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। और इस कोरोना महामारी में जब सारे विद्यालय और स्कूल बंद है, तो आप घर पर रहकर कुछ ना कुछ सीख सके। जिन बच्चों की तबीयत खराब हो या वीडियो नहीं देख पाए कोई किसी वजह से, जिद ना करें, जब ठीक हो जाए तब देख लेना, ठीक है? ये सब आपके लिए ही है, आप बाद में भी देखेंगे तो भी चलेगा। और जितने ज्यादा आप सीख सकते हैं आप सीखिए। हम भी कोशिश करेंगे घर पर रहकर आप लोगों को जितना दे सके, जितना आप लोगों तक पहुंचा सके, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। घर पर रहना, स्वस्थ रहना, अपना ध्यान रखना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।
सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपके परिवार का हर एक सदस्य कोरोना के इस समय में अपने घर में रहकर अपने सारे काम करता होगा, स्वस्थ होगा और डेली योगा और व्यायाम भी करता होगा। बच्चों, आज घर पर पढ़ने के इस क्रम में हम आपके सामने लेकर आए हैं 5th क्लास का 5वीं कक्षा का गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द फिश टेल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मछली उछली। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको मैथ का 5वीं क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो भी समस्या है न्यूमेरिकली उनको हम सॉल्व करें। इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है इन 3 लाइनों के साथ और हम वी विल डिस्कस इन हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो, so that our both kind of students which is related to Hindi and English may be able to understand the chapter. Look at here, deep under the sea, deep अंदर मतलब कि समुद्र के नीचे की गहराई की बात कर रहा है बेटा। the sea समुद्र, see the lovely, see मतलब देखना, the lovely मतलब प्यारा सुंदर, कलर्ड मतलब रंगीन, फिश मतलब मछली। समुद्र की गहराई में कलर रंगीन, देखो रंगीन मछलियां। स्विमिंग पीसफुली, स्विमिंग मतलब बेटा तैर रही हैं, पीसफुली मतलब शांति से। समुद्र की गहराई में देखो रंगीन मछलियां, रंगीन सुंदर मछलियां शांति से तैर रही हैं। ये बेटा 3 लाइन की जो पोयम है ये पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है जापान के अंदर। और जापान के अंदर ये जो प्रकृति से संबंधी नेचुरल जो पोयम है, जो प्रकृति से संबंधित रखती है, पेड़ पौधे जीव जंतु से संबंध रखती है, इसको एक नाम दिया गया है। इसका नाम है बेटा हाइकू। 3 लाइन्स पोयम अबाउट नेचर पॉपुलर इन जापान कॉल्ड हाइकू। ऐसे ही बेटा एक सेकंड इसी में नीचे जो है 3 लाइनें और दी गई है। द लेक काम स्मूथ स्टिल, लेक बेटा तालाब के लिए कहा गया है। काम स्मूथ स्टिल मतलब बहुत ही शांत है, स्थिर है। स्थिर मतलब हिलडुल नहीं रहा है ना। एक फिश एक मछली, जम्प्स मतलब कूदती है, अप एंड रिटर्न, उसके अंदर कूदती है और रिटर्न मतलब वापस आना, वापस आ जाती है। पीपल शेक द लेक, और जो तालाब है उसको उसकी लहरें जो है हिला देती हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो थी आपका पहला पेज, इसमें पोएम के बारे में बताया था। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सारे क्रिएटिव हैं, सारे आपकी थिंकिंग बेस्ड है। जैसे कि आपको मछली बनानी है, आपको गैस करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फिश। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, इसलिए हम उसे यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि हर बच्चे का प्रश्न, हर बच्चे का उत्तर जो है, इसमें उत्तर जो है अलग अलग हो सकता है। इसलिए आप जो भी अपनी तरफ से अनुमान लगा के कहेंगे, अनुमान आपसे पूछा गया वो आपका सही होगा। हम आते हैं बेटा पेज नंबर 6 के ऊपर। 6 के ऊपर बेटा सबसे पहले लोग बोट किसने बात की है। लोग बोट बेटा एक तरह की बोट होती है, एक तरह की नाव है जो लकड़ी के फट्टे से बनी होती है। उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस एक लकड़ी का फट्टा होता है, वो लहरों के साथ साथ धीरे धीरे पानी में चलता है। अगर हवा तेज होगी तो वो जल्दी जल्दी चलेगा, हवा शांत होगी तो वो ज्यादा समय में कम दूरी तय करेगा। तो ये डिपेंड करता है बेटा हवा के ऊपर कि वह कितनी तेज चल रहा है। तो आपका क्वेश्चन था बच्चों, वैसे मैंने लॉग बोर्ड ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लॉग बोर्ड इधर दिखा रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। लॉग बोट, लॉग बोट गोज मतलब जाती है 4 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है। विद द हेल्प ऑफ वाइंड, हवा की सहायता से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो, वह कितना समय लेगी। ए डिस्टेंस, एक दूरी ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के लिए वह कितना समय लेगी। बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मैथ्स की खासियत मैंने आपको बताई थी कि मैथ्स की खासियत है आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कीजिए, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको कंसेप्ट समझना है। और जो बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हम बनाएंगे, जिस भी कक्षा से संबंधित होगा, उसके सॉल्यूशन भी अब देना शुरू करेंगे। आप घर पर रहकर कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त आप उसको देखिए और आपको मैं वादा करता हूं आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, खाली नहीं जाएंगे। तो बेटा
इसको करते हैं, हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, तो मैथ का आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ये कह रहा है कि एक लॉग बोट है जो जाती है 4 किलोमीटर इन 1 आवर। हमने ये बात लिख दी भाई, लॉग बोट गोज जाती है इन 1 आवर कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आप इधर एक तो लगा लिया टाइम, इधर हमने बना लिया टाइम, इधर बना लिया डिस्टेंस। ठीक है, 1 किलोमीटर, और ये टाइम किस में है, आवर में है बेटा, और ये डिस्टेंस कितने में है, किलोमीटर में है। तो 1 घंटे में वो कितना गई, 4 किलोमीटर। ठीक है, 2 में कितना जाएगी बच्चों, 4 और बढ़ा दीजिए, 8 किलोमीटर। और इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि वो 10 किलोमीटर कितने में जाएगी। अब एक बात देखो बेटा, अगर मैं इसको 3 घंटे तक चलाऊं तो ये चली जाएगी 12 किलोमीटर। लेकिन हमसे पूछा कितना है, हमसे पूछा है बेटा 10, हमें जाना है 10 तक। अब देखिए 4 का हाफ कितना होता है, 4 का हाफ, अगर मैं 4 के हाफ की बात करूं, 8 के बाद हमें कितनी दूर और जाना है, 10 तक पहुंचने के लिए हमें कितनी दूर जाना है, हमें सिर्फ 2 किलोमीटर जाना है। इसका मतलब जो इसने 4 किलोमीटर हमें दे रखा है, जो वो हर घंटे में जा रही है, हमें उसका आधा जाना है। तो हम इसका आधा कर देते हैं। 4 का आधा क्या होता है बच्चों, 2। तो 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। आपने अगर डिस्टेंस को हाफ करके जोड़ा है तो इधर भी आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को हाफ करके जोड़ेंगे। मतलब कि आप 1 घंटे में जा रहे हैं, ये 2 घंटे में जा रहा है, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, तो 2 किलोमीटर कितने में जाएगा, आधे घंटे में नहीं जाएगा क्या, 30 मिनट में नहीं जाएगा क्या। अगर कोई नाव 1 घंटे में 60 मिनट में 4 किलोमीटर जा रही है, तो अगर हमें 2 किलोमीटर जाना हो तो क्या हम उस समय का आधा नहीं कर देंगे, तो उसको आधा आवर, हाफ आवर कहिए या 30 मिनट कहिए, 30 मिनट्स कहिए, एक ही बात है। तो हमने इसका आधा कर लिया बच्चों। आधा करते ही क्या हो गया, 0.5 आवर। तो 10 तक हम पहुंचे, कब पहुंचे, जब 1 पूरा था, दोबारा 1 पूरा था, और उसके बाद आधा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा और आधा। अगर हम इसकी बात करें, इस 2 घंटे को हम भी क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, और इस 8 को भी क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, और इसको क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 + 4 8 और +2 10 किलोमीटर हो गया। और समय कितना लिया, 1 घंटा ये रहा, 1 घंटे में 1 घंटा जोड़ेंगे 2 घंटे, और 2 घंटे में आधा घंटा जोड़ेंगे तो 2.5 घंटे। तो हम इसको 2.5 आवर को इसको 30 मिनट्स दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हो गया 2 आवर 30 मिनट्स। ठीक है बच्चों, समझ आया। सिंपल सी एक्टिविटी है बेटा, सिंपल सा है। 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर जा रहा है, दोबारा 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर जाएगा, 8 किलोमीटर हो गया। जाना है उसको 10 किलोमीटर, तो कितने का डिफरेंस रह गया, 2 किलोमीटर का। हमने इसमें 2 किलोमीटर जोड़े और घंटे को भी आधा कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे किलोमीटर को भी आधा किया है। तो ये बन गया बेटा 2 घंटे 30 मिनट में वो 10 किलोमीटर जाएगा। ये आपका आंसर है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। आप इसको नोट भी कर सकते हैं पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अभी दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला है, सूत्र है, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस बराबर होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ठीक है बच्चों, हमेशा डिस्टेंस किसके बराबर होता है, इक्वल टू होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। आप ये बात समझ लीजिए, अगर आपको टाइम निकालना होगा तो स्पीड जो है इधर आकर डिस्टेंस के डिवाइड में हो जाएगी, और अगर आपको स्पीड निकालनी होगी तो टाइम इक्वल टू के इस तरफ आकर इसके डिस्टेंस के डिवाइड में हो जाएगा। क्यों डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये दो आपस में मल्टीप्लाई में है। इक्वल टू के उस तरफ जाने पर, अदर साइड जाने पर इनके साइन जो है बदल जाते हैं। जो इधर मल्टीप्लाई में होता है वो उधर जाके डिवाइड में आ जाता है, जो इधर प्लस में होता है वो उधर जाके माइनस में आ जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालना है कितना,
कि वो 10 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। हमारे पास क्या है कि उसकी दूरी क्या है, वो जाता है 4 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना जाता है बच्चों, 4 किलोमीटर जाता है। और हमें निकालना है क्या है, टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों 10 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 4। वो 4 किलोमीटर जाता है ना 1 घंटे में, तो ये इसकी स्पीड है कि 1 घंटे में तय की गई दूरी उसकी स्पीड कहलाती है बच्चों, उसकी गति कहलाती है। तो 10 डिवाइड बाई 4, अगर 10 डिवाइड बाई 4 है, अगर हम इसको करेंगे बेटा डिवाइड करेंगे 10 4 टू जा 8, कितना बचा 2 बचा सर, इधर लगा पॉइंट, इधर होते 0 और 4 5 जा 20। ठीक है बच्चों, क्या आ गया 2.5। ये 2.5 आवर है। इसको अगर हम उसमें बदले, संख्या उसमें मिनट में बदले, तो हमें पता है कि जो 60 मिनट से 1 घंटा बनता है। ठीक है, तो हम अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दे 60 के साथ, किसकी 2.5 की, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 60। 2.5 का हम लिख सकते हैं बेटा, पॉइंट हटाया, डिवाइड बाई 10। अगर इससे इसको काटो क्या बना ये 6 5 जा 30 और कैरी आए 3, 6 2 जा 12 और 3 15। इसका मतलब 150 मिनट्स उसको लगेंगे। और आपको पता है बेटा 150 मिनट्स का क्या मतलब है, 60 मिनट से 1 घंटा बनता है, तो 2 घंटे किससे बनेंगे, 60 प्लस 60 120। 120 मिनट में हो गए 2 घंटे। अपना आया कितना है 150 मिनट्स, रह गए 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को हम कहते हैं हाफ आवर। तो क्या हो गया 2 आवर तो पूरे और हाफ आवर, तो टोटल हो गया 2 आवर एंड 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे वह तरीका आप अपनाइए, वह तरीके उस तरीके से आप कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलो बच्चे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पर। क्वेश्चन है द बोट ट्रेवल्स, जो नाव हो यात्रा करती है जाती है, एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो हमें बताने हैं, 2 क्वेश्चन बताने हैं बेटा। उसने हमसे 2 बात पूछी है, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर, यानी कि 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी। और दूसरा पूछा है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर, कि अगर वह 85 किलोमीटर जाती है तो कितना समय लेगी। महाआसान है बच्चों, डरने की कोई बात ही नहीं है। मैथ्स सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। अभी देखिए कैसे कर लेते हम चुटकी बजा के। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जिस तरीके से आप करना चाहें, जिस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें उससे कर सकते हैं। देखो हम इसको 2 तरीके से करके दिखाता हूं मैं आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो करना। सबसे पहले इसने क्या कहा है, स्पीड ऑफ बोट कितनी बताई है, इसने हमें बताई है स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। हमने लिख लिया, ठीक है। हमें बताना क्या है, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। 3.5 तो आवर मतलब समय इसने हमें दिया है बेटा, टाइम दिया है इसने हमें 3.5 आवर। ठीक है, लिख लिया मैंने 3.5। 3 से ही 3 से ही 1/2। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी कि 7/2 आवर। ठीक है बेटा। अब देखिए इसको हम 2 तरीके से करते हैं। जैसे मैंने पहला सवाल बताया था उसी तरीके से इसको करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए इधर मैंने लिख दिया टाइम, इधर मैंने लिख दिया डिस्टेंस। 1 घंटे में कितना जाएगा बच्चों, जैसे इसने क्वेश्चन में हमें बताया कितना जाएगा, 1 घंटे में जाएगा सर 20 किलोमीटर। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, और टाइम किस में है, आवर में है। 1 घंटे में जा रहा है बेटा 20 किलोमीटर। दोबारा से 1 घंटे में कितना जाएगा अगेन 20 किलोमीटर। फिर 1 घंटे में कितना जाएगा 20 किलोमीटर। अब देखो कितने घंटे हो गए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 3 आवर अपने हो चुके हैं। लेकिन इसने कितने पूछा है,
3.5 3.5 घंटे, तो इसका मतलब हाफ आवर रह गया अभी, तो हम हाफ कर दें, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हाफ बन जाता है इसका। ऐसे ही आप 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ करेंगे, तो आपको हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किया भाई, 2 1 जा 2 और 0 की 0, कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। तो ये समय कितना हो गया? 1 2 3.5, इसका मतलब 3.5 तो हो गया आपके आवर, घंटे। और आपका डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 20 + 20 40, 40 + 20 60 और 60 + 10 70। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 70 किलोमीटर। इसका मतलब वो 3 घंटे में 3.5 घंटे 3.5 आवर में कितनी दूरी जाएगा बच्चों? वो जाएगा 70 किलोमीटर। तो बच्चों ये तो था पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था बच्चों, इसको एक बार आप लिख सकते हैं पॉज करके, अगर आपको लिखना हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं इसको। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं बेटा। दूसरे तरीके में मैंने आपको बताया था कि बेटा एक फॉर्मूला है जो आपको पूरी जिंदगी याद रखना है, जो आपको बड़े होकर जब आप अपनी जॉब के लिए पेपर देंगे उसमें भी काम आएगा। मैंने अभी आपको बताया था बेटा, डिस्टेंस इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस मतलब दूरी, इक्वल टू बराबर है, स्पीड मतलब गति, और टाइम मतलब समय। अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? हाउ फार वुड द वाटर बोट गो, मतलब कि कितनी दूर जाएगी, दूरी की बात पूछ रहा है वो। इसका मतलब आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अभी हमने बताया टाइम कितना है, स्पीड कितनी है बेटा? 20 किलोमीटर पर आवर, लिख लिया मैंने 20 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? स्पीड यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम मतलब समय, टाइम कितना है? 7/2 आवर, तो हमने लिख लिया 7/2। मैंने आपको बताया था बच्चों, जब कभी भी फ्रैक्शन की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले आपस में दोस्त होते हैं और नीचे वाले दोस्त होते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे इसके नीचे 1 है। ठीक है, जो चीज आपस में कट सकती है, नीचे वाले ऊपर वालों को काट सकते हैं और ऊपर वाले नीचे वाले को काट सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2 7 को काट सकता है? नहीं काट सकता सर, लेकिन 2 20 को तो काट सकता है ना, तो 20 को हम काट देंगे। 2 से हमने काटा, 10 टाइम्स कट गया, 2 10 जा 20 कट गया। अब नीचे क्या बचा? 1। ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो ये क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 7, और नीचे क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाई 1। उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? 70 किलोमीटर। इसका मतलब आपकी वो जो नाव है, जो मोटर बोट है, वो 3.5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बच्चों? 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने इसको 2 तरीकों से करा, और भी तरीके हैं, आपको जो भी पसंद आए आप उससे कर सकते हैं। अभी मैं चढ़ता हूं बी की तरफ। बी के लिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी हम बी करेंगे, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। स्पीड सेम ही है, स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो पहले तरीके से हम पहला करते हैं, जैसे हमने अब तक किए हैं, पहले तरीके से करते हैं। क्या पूछा है? हमें जाना है कितना? डिस्टेंस कितना? हाउ मच टाइम। इस बार उसने पूछा है टाइम, कि टाइम कितना होगा, और उसने डिस्टेंस हमें दे दिया। डिस्टेंस कितना है? 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, इसको पहले हम दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे? एक तरफ ले लेते हैं टाइम, एक तरफ ले लेते हैं डिस्टेंस। जैसे इसने हमें स्पीड बता रखा है कि स्पीड उसकी कितनी है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। स्पीड ऑफ बोट 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या किया, 1 घंटे में कितना गया, 20 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। फिर अगेन
20 अगेन 20, तो ये तो आपके हो गए घंटे और ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस देख लीजिए आप कितना हो गया, 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80। 80 किलोमीटर हम जा चुके हैं, लेकिन जाना कितना है 85। इसका मतलब अब हमें 5 किलोमीटर और जाना है। 5 किलोमीटर जाने के लिए आप देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, जो स्पीड इसने 20 दी है, ठीक है, 20 कितनी टाइम में जा रहा है, 20 जा रहा है बेटा 60 मिनट में। कितने मिनट में, 60 मिनट में जा रहा है 20। अगर मैं 60 और 20 को आपस में बांट दूं, जैसे हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 5 किलोमीटर चाहिए बस, क्योंकि 80 हमारा आ चुका है, हमें 5 किलोमीटर चाहिए। 20 किलोमीटर जाता है ये 1 घंटे में, तो हमें अगर इसके 5 किलोमीटर में अगर मैं इसको काटूं तो क्या बनेगा, 5 + 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5 + 5, मतलब कि बन गया आपका पूरा 20। मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट लिया। कितने हिस्सों में बांट लिया बेटा, इक्वल 4 हिस्सों में मैंने बांटा है इक्वली। अगर मैं स्पीड को बांट रहा हूं 4 इक्वल हिस्सों में, तो मुझे टाइम भी किस में बांटना है, 4 इक्वल हिस्सों में। और 60 के 4 इक्वल हिस्से कैसे बनेंगे, 60 / 4 दैट इज इक्वल टू 15 मिनट। 15 + 15 + 15 + 15, ये मिनट्स है सारी। तो मैंने इसको भी 4 उसमें बांट लिया हिस्सों में। तो अब देखो, अब मैं कितना जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं 15 मिनट। कितनी दूरी जा रहा हूं, सिर्फ 15 मिनट जा रहा हूं, और 15 मिनट में मैं कितना जाऊंगा, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर और 15 का कंसेप्ट हमने क्यों निकाला बच्चों, क्योंकि हमें जाना था 85 किलोमीटर, और उसने हमें पहले से ही दे रखा था कि बोट जो है 20 किलोमीटर जाती है पर आवर। तो हमने 20 20 20 20 करके हमें पता चला भाई हम 4 घंटे में 80 किलोमीटर तो कवर कर रहे हैं, लेकिन हमें कवर करना है 85। तो इसका मतलब 5 किलोमीटर और कवर करना है। तो 5 किलोमीटर और कवर करने के लिए मैंने जो इसकी स्पीड थी, जो जिस चाल से वो जा रहा था, उसको 5 के अकॉर्डिंग 4 हिस्सों में बांट लिया। अगर मैं 5 के अकॉर्डिंग जो हमारा डिस्टेंस 85 बनेगा, उसके अकॉर्डिंग इसको 4 हिस्सों में बांट रहा हूं, तो मुझे टाइम भी 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। दोनों को हमें इक्वल लेकर ही चलना होता है। तो बेटा अभी टोटल कितना बन गया, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 4 आवर 15 मिनट्स। 4 आवर 15 मिनट्स में कितना जा रहा है बेटा, 85 किलोमीटर, जो कि उसने पूछा था। तो एक तरीका तो है ये कि आप उसको काट के छोटा छोटा बना के उसको हिस्सों में बांट के इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल भी किए हैं। अब दूसरा तरीका लेते हैं जो फॉर्मूले पे बेस्ड है। मैंने आपको बताया था बच्चों एक फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से ये सवाल हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड। स्पीड इसने हमें दे रखी है कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस इसने हमें दे दिया, क्या दे दिया, 85 किलोमीटर। तो जो जो चीज दी गई है उसको आप इसमें लिख दीजिए। डिस्टेंस आ गया भाई 85 किलोमीटर, टाइम नहीं पता जी, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैं 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, यानी कि आपको टाइम निकालना है। क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिख देता हूं, टी लिख देता हूं, और टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए टी के साथ जो स्पीड है वो किस साइन में है, वो है बेटा मल्टीप्लाई में। किसमें है बेटा, मल्टीप्लाई में। तो जब हम इसको इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, इसको अदर साइड में ले जाएंगे, तो इसका साइन बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब टी क्या हो जाएगा, 85 डिवाइड बाई 20, 85 डिवाइड बाई 20। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 85 डिवाइड बाई 20, 24 जा 80, रिमाइंडर 5.0, 22 जा 40, 10 कैरी 0 और ये 5, ठीक है। क्या आया, जब हम इसको करेंगे बेटा ये आएगा 4.25 आवर, ठीक है। अब अगर इसको आपको, क्योंकि ये हमने निकाला है, ये इसको
पॉइंट को जो भी हमने ये निकाला है ये पूरा को लेता है प्रतिशत के हिसाब से, 100 के हिसाब से। लेकिन हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हमें 60 का 25% निकालना होगा। मतलब कि इस 4.25 का मतलब है कि 4 आवर तो पूरे हैं और दूसरा हिस्सा क्या है, आवर का 25 हिस्सा। तो अगर हम आवर की बात करें, 60 की बात करें, तो 60 का 25 वाला हिस्सा क्या होगा, 25/100, 25 1 25, 25 4 100 और 4 से कटेगा 15 पर। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 आवर तो पूरे कंप्लीट, 4 आवर 15 मिनट्स। और पहले जो हमने किया था उसमें भी क्या आया था, 4 आवर 15 मिनट्स। तो 2 तरीके हैं बच्चों, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा आपको किसी और तरीके से अच्छे से समझाने की। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उससे पहले जो बच्चे इस पर नए आए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी दूसरे बच्चे हैं 5th क्लास के उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोरोना के समय में जो भी बच्चे हमारे घर बैठे हैं उनकी पढ़ाई का बिल्कुल भी नुकसान ना हो, वे घर पर रहकर कुछ ना कुछ सीख सकें। यही प्रयास हमारा है, यही हमारी सरकार का है और यही हमारे देश की इस वक्त मांग है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों पेज नंबर 9 पर विच बोर्ड गेट्स हाउ मच, कौन सी बोर्ड, अलग अलग तरह की बोर्ड मैंने आपको बताया इस चैप्टर में है, और आप देख भी सकते हैं इस स्क्रीन पर ऊपर की तरफ आपको बोर्ड दिखाई दे रही होंगी अलग अलग तरह की। डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स। तो कौन सी बोर्ड किस तरह की कितनी मछलियां लाएंगी, इस बारे में आपका क्वेश्चन है। जैसे टाइप ऑफ बोर्ड, बोर्ड का प्रकार आपको दे रखा है, लॉग बोर्ड, लॉन्ग टेल बोर्ड, मोटर बोर्ड, मशीन बोर्ड। कैच ऑफ फिश मतलब एक ट्रिप में वे कितनी मछलियां इकट्ठी करते हैं, किलोग्राम में दे रखा है बच्चों। लॉग बोर्ड करती है 20 किलोग्राम, लॉन्ग टेल बोर्ड करती है 600 किलोग्राम, मोटर बोर्ड करती है 800 किलोग्राम और मशीन बोर्ड करती है 6000 किलोग्राम एक ट्रिप में। और बच्चों इसकी स्पीड भी दे रखी है, लॉग बोर्ड सबसे कम स्पीड से चलती है 4 किलोमीटर पर आवर, लॉन्ग टेल बोर्ड चलती है 12 किलोमीटर पर आवर, मोटर बोर्ड चलती है 20 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद मशीन बोर्ड चलती है 22 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों आपसे पूछा गया है, आपको एक चैलेंज दिया गया है कि आप बताइए अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। आपसे पूछ रहा है बच्चों कि हर तरह की बोट, हर तरह की नाव 7 चक्कर में, 7 राउंड में कितनी मछलियां ले आएंगे। इसके बच्चों मैंने आपको पहले बताया था मैथ बहुत आसान है, हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं इसके भी आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप करना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं आंसर में, आंसर एक ही बात कर रहे हैं हम पहले की, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, लॉग बोट कितना लेके आ रहा है बच्चों, 20 किलो फिश, ये मैं किलोग्राम में है सर, 20 किलो। लॉन्ग टेल बोट 600 किलोग्राम और मोटर बोट 800 किलोग्राम और मशीन बोट 6000 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये सब कब है, ये सब है पहली ट्रिप पर, जब वे एक ट्रिप पर गए और लेके आए तो वो इतनी मछलियां लेकर आए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 7 ट्रिप के बारे में, कितनी ट्रिप के बारे में बच्चों, 7 ट्रिप के बारे में। तो हम क्या करते हैं, हर तरह की बोट को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कीजिए 20 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 की 0, सबसे पहले 0 को अलग ही रख दो, 0 गया, अब क्या बचा 2, 7 2 जा 14। इसका मतलब लॉग बोट 7 ट्रिप में कितना लाएगी, 140 किलोग्राम। बात करते हैं लॉन्ग टेल बोट की, मल्टीप्लाई बाय 7, सबसे पहले 0 को तो ऐसा कैसे लिख दीजिए, अब क्या बचा, दोनों 0 गई, बचा 6, 7 6 जा 42, 4200 किलोग्राम, ये सब किलोग्राम में है बच्चों।
मैं ऊपर किलोग्राम लिख देता हूं। अब मोटर बोट की बात करते हैं। एक ट्रिप में 800 लाती है तो 7 ट्रिप में कितनी लाएगी, मल्टीप्लाई बाई 7, 0 0 7 8 जा 56, इसका मतलब 5600 किलोग्राम। और मशीन बोट की बात करें तो मल्टीप्लाई बाई 7 अगेन, 30 एज इट इज, बचा 6, 7 6 जा 42,000 किलोग्राम। तो बच्चों ये अलग अलग तरीके की बोट आ गई है और ये कितनी लेकर आ रही है ये भी आ गया है। अब हम अगर हमें कुल निकालना हो, टोटल निकालना हो कि टोटल फिश कितनी आई है, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे और हमारे पास कुल में आंसर आ जाएगा। ये देखिए 0 0 0 0, मैं इसको टोटल कर रहा हूं, टोटल 0 0 0 0 0 की 0 आ गई भाई। उसके बाद इधर से आया 4, इधर से 0, इधर से 0, इधर से 0, 4 का 4 आ गया भाई। इधर से आया 1, इधर से आया 2, 1 और 2 3, इधर से आया 6 9 और इधर से आया 0, तो 9 का 9। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाते हैं भाई, इधर तो कुछ है ही नहीं, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11, 11 का 1 कैरी जाएगा 1 और 1 कैरी किसके ऊपर जाएगा, इस 4 के ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 51,940 किलोग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका क्या है कि जितनी भी मछलियां पहली ट्रिप में आ रही है हम क्यों ना इन्हीं को ऐड कर दें। चलो भाई करो, ऐसे कर लेते हैं, 6000 प्लस 800 6800, और 6800 में अगर हम 6000 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7400, और 7400 में अगर 20 करेंगे ऐड तो 7420, कितना बन जाएगा बच्चों, टोटल पहली ट्रिप में टोटल फिश इन वन ट्रिप ऑफ ऑल बोट। आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 20 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 6000, और ये सब किस में है, किलोग्राम में है बेटा। ये बन जाएगा आपका 7420 किलोग्राम या 7420। अब ये कब आया बच्चों, ये आया है आपका 1 ट्रिप में। ये हम दूसरा तरीका कर रहे हैं, ये आपका आया है 1 ट्रिप में, और हमें टोटल ट्रिप कितनी पूछी गई, हमसे पूछी गई है बेटा 7 ट्रिप। तो 1 ट्रिप में इतना आया है, तो 7 ट्रिप में कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 7, या तो आप इसको 7 टाइम्स प्लस कीजिए, लेकिन अगर हम एक ही चीज को बार बार ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मल्टीप्लाई करना। तो इससे अच्छा है आपको अगर 7 टाइम इसको ऐड करना है तो 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल फिश आफ्टर 7 ट्रिप क्या हो जाएगा बेटा, 7 मल्टीप्लाई 7420, 7 की 0 के साथ मल्टीप्लाई की भाई, 0 का 0 आया। उसके बाद 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 4 जा 28 और 1 29, कैरी 2, 7 7 जा 49 और कैरी के 2 उसमें ऐड करेंगे तो 51। तो ये आ गया 51,940 किलोग्राम फिश टोटल आएंगे 7 ट्रिप में सभी के सभी। अब आप ये देखिए, क्या यह आंसर और यह आंसर दोनों एक ही नहीं है क्या, बताइए, दोनों सेम है ना। ये आंसर देखिए और ये आंसर देखिए, दोनों सेम है ना। तो मैथ्स को करने के बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं, जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे आप उस तरीके से कीजिए। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, दोनों बहुत आसान है, मैथ्स टोटली आसान है। बस आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके साथ आपको टेबल आनी चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए, कितना भी बड़ा सवाल हो कैसा भी हो, फॉर्मूलेज होते हैं, आप उससे आराम से कर लोगे। अब बढ़ते हैं अपने बी की तरफ। आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हैं, लिखने का काम आप पूरा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बी की तरफ, मैं इसको रब कर देता हूं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आप मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे घर पर रहकर, जितना आप इसका प्रयास करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन को करेंगे, अपने माइंड को थोड़ा सा सोचने के लिए बाधित करेंगे, अपना थिंकिंग लेवल को आप बढ़ाएंगे, तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। देखो बेटा,
अगला क्वेश्चन है अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर। आपसे पूछा है मोटर बोट के बारे में। ये रही बेटा हमारी मोटर बोट, ये रही हमारी मोटर बोट। पूछा है कि 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी। देखो बेटा 1 घंटे में इसकी स्पीड देखो, 1 घंटे में कितनी जाती है 20 किलोमीटर। लिख देते हैं इस बात को। मोटर बोट स्पीड ऑफ मोटर बोट in 1 hour is equal to 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। आपसे पूछा है कि 6 घंटों में कितनी जाएगी, 6 घंटों में कितनी जाएगी। मोटर बोट के बारे में पूछा है, 20 किलोमीटर आपको दे रखा है 1 घंटे में, और आपसे पूछा है कि 6 आवर में इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे वैसे हम इसको कर सकते हैं। या तो हम ऐसे कर लें, एक तरफ बना ले टाइम, एक तरफ बना ले डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है भाई, और टाइम किस में है, आवर में है भाई। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, ठीक है। और डिस्टेंस 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 20, अगले घंटे में भी 20, उसके बाद भी 20 जाएगी, उसके बाद भी 20, उसके बाद भी 20, उसके बाद भी 20। 1 2 3 4 5 6 आवर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 घंटे में 20 गई, हर घंटे वो 20 से जा रहे हैं, तो टोटल घंटे हमारे हो गए इधर 6 आवर। जो उसने हमसे पूछा है वो हमने बना लिया घंटों में। अब डिस्टेंस में देखिए वो कितना बन गया, 0 0 0 0 ऐड कर देंगे सबको, तो क्या बन जाएगा 0 का 0, उसके बाद 2 4 6 8 10 12, 120 किलोमीटर। इसका मतलब बच्चों वह 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी, वह 6 घंटे में जाएगी 120 किलोमीटर। अब इसका दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, उसमें हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला लगाना है, वही डिस्टेंस इज इक्वल टू, बोलिए मेरे साथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए मैंने लिख दिया डी फॉर डिस्टेंस। स्पीड क्या दे रखी है बच्चों 20 किलोमीटर, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कितने देर में निकालना है 6 आवर्स में, तो टाइम कितना दे रखा है 6 आवर मल्टीप्लाई बाय 6। तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा, 6 2 जा 12, तो डिस्टेंस आपका आ गया 120 किलोमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए कि ये 120 किलोमीटर और ये 120 किलोमीटर सेम है या अलग अलग है, बताइए, सेम है या अलग अलग है, एक जैसे है ना। तो इसका मतलब हमारा सवाल भी ठीक है, और एक सवाल को करने के अलग अलग तरीके हैं। आप जिस तरीके से करना चाहें उसी तरीके से कर सकते हैं। और मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है, सिंपल इनको जोड़ा है। और अगर हम किसी भी चीज को बार बार जोड़ते हैं, उतने ही टाइम जोड़ते हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई को कहते भी यही है, रिपीटिशन ऑफ एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। वही मैंने इधर आपको करके दिखाया है। अब बात करते हैं अपनी तीसरे की। उससे पहले आप एक बार इसको देख लीजिए, ताकि अगर आपको उतारना हो तो आप उतार भी सकते हैं। बात करते हैं तीसरे की बच्चों। इफ ए लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। आपसे टाइम पूछा गया है बेटा, किसका टाइम पूछा है, लॉन्ग टेल बोट का टाइम पूछा है कि वह 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लॉन्ग टेल बोट कहां पे है, ये रही सर जी। इसकी स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई बेटा इसकी स्पीड। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 60 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी। तो बच्चों सिंपल सा तरीका, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। सबसे पहले तरीके से आप इधर लिख लीजिए टाइम आवर में, और इधर लिख लीजिए डिस्टेंस। तो उसकी स्पीड क्या है 12 है। तो मान लो वो 12 किलोमीटर अगर डिस्टेंस पे जाती है, तो वह समय कितना लेगी बच्चों, वह लेगी सर 1 घंटा लेगी। 1 घंटा लिख दिया। अगले 12 पे भी कितना लेगी 1 घंटा लेगी। फिर 12 पे कितना लेगी
1 घंटा लेगी, फिर 12 पर 1 घंटा, फिर 12 पर 1 घंटा और फिर 12 पर 1 घंटा। तो बच्चों देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। हमें जाना कितना था 60 किलोमीटर और हम पहुंच कितने गए 72, 72। तो लास्ट वाले 12 को हटा दो, तो इधर से 1 घंटा भी हटा दो। अब देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। क्या हम 60 किलोमीटर पहुंच गए? जी सर पहुंच गए। यही तो क्वेश्चन में पूछा था 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर पहुंचने में हमने समय कितना लिया? तो समय को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। जब हमने सबको जोड़ा तो यह आया 5 आवर। तो इसका मतलब जो लॉन्ग टेल बोट है वह जिसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है वह 60 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेगी। और दूसरा तरीका आपको पता ही है, मैंने कहा था बस एक फॉर्मूला याद कर लो। क्या फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस, बोलिए मेरे साथ दोबारा से, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। दूरी बराबर है समय गुना में गति। अब आपको दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर। टाइम दे रखा है? नहीं सर, टाइम तो हमें निकालना है, उसके लिए मैंने टी लिख दिया। स्पीड दे रखी है? जी सर दे रखी है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर लिख दिया भाई। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम किसी भी संख्या को अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, अदर साइड में लेके जाते हैं, तो जो भी इनके साइन है वो बदल जाएंगे। अगर इधर कोई प्लस का साइन है और आप उसको इधर लेके जा रहे हो तो प्लस का साइन बन जाएगा माइनस का, माइनस का साइन बन जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा डिवाइड का और डिवाइड का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है। नदिया के पार जाते ही, नदिया मतलब इक्वल टू, नदिया के पार जाते ही रंग रूप बिल्कुल बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसका रंग रूप क्या था? मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया 60 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू टी। अब टी के बाद ये गुना में था, इधर जाके भाग में बन गया। गुना में क्या था? 12 था, तो डिवाइड में क्या आ गया? 12 आ गया। तो यहां से हम टी की वैल्यू निकाल देंगे। 12 5 जा 60, तो टी क्या आ गया बेटा आपका? 5 आवर। अब आप मुझे बताइए ये 5 आवर और ये 5 आवर अलग अलग है क्या? अलग अलग है क्या? एक ही है ना। 5 घंटे तो 5 ही घंटे होते हैं। तो देखो बेटा, आप किसी भी सवाल को कितनी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आपका करने का तरीका ठीक होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। बाकी अगले जो क्वेश्चन है वे हम अगली वीडियो में करेंगे। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो और हमारे देश का हर बच्चा पढ़ सके, बढ़ सके। घर पर रहकर समय को ऐसे व्यर्थ ना गंवाएं, अपने मम्मी पापा के साथ रहें, कुछ हमसे सीखें, कुछ उनसे सीखें, उनके जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीखें। आपको पता है जो हमारी संस्कृति है कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। आप अपने माँ बाप से कोई पुराने गाने, लोकगीत या धार्मिक गाने उनसे सुने, भजन सुने, उनके साथ बोले, याद करें। और मेरे को भी, मुझे भी आप उसको भेजो, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो या वीडियो के द्वारा या मैसेज के द्वारा मेरे पास भी भेजो। घर पर रहो, स्वस्थ रहो और कोरोना से जो हमने ये लड़ाई की है, इससे भी हम जीतेंगे। हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, घर में रहना है और सावधानियां बरतनी है। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपको मिलता हूं। इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।